इक्वल टू ए आई जे इंटू 1/n। अगर इस तरीके से लिखे, यानी ऐसा मैट्रिक्स, अगर कल आप लोगों का याद होगा तो मैंने लिखा था कि नोटेशन होता है किसी मैट्रिक्स का ए आई जे m/n। m से मान लीजिए मैंने रो को डिनोट किया और n से कॉलम को, तो इस मैट्रिक्स में तो केवल एक रो होता है, तो m के जगह को a से रिप्लेस कर दिया तो m हो गया एक, और n के जगह तो n, कॉलम कितना भी हो सकता है, तो ये हो गया एक रो मैट्रिक्स। तो अभी मैं पीछे हट रहा हूं, यहां तक के बातों को आप पहले नोट डाउन कीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो पॉज करके यहां तक की बातों को नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे समझते हैं, रो मैट्रिक्स के बाद एक अगला मैट्रिक्स आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो सिंपल है, जैसे रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स था जिसमें केवल एक रो होता है, तो इसके भी नाम से ही क्लियर है कॉलम। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिए, एक मैट्रिक्स है ए और उसमें लिखा हुआ है 1 4 5। अब अगर इसमें रो की बात करें तो ये आपका पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, और ये तीसरा रो हो गया। और अगर कॉलम की बात करें तो एक कॉलम है, ये है C1। अगर इसका ऑर्डर लिखे तो टोटल, पहले लिखे टोटल नंबर रो, तो टोटल नंबर ऑफ रो है 3, तो यह लिखे 3, और कॉलम है 1, तो 3/1। तो यहां पर देख रहे हैं कॉलम की संख्या कितनी है, एक। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कितना भी हो कोई मायने नहीं रखता है, कॉलम की संख्या एक होनी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लिए कि मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 5 z स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2x, और फिर मैंने लिखा sin x। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो की संख्या है 1 2 3 और 4, टोटल नंबर ऑफ रो है 4, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहां पर अगर देखें तो है 1।